अखिलेश यादव, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आए हैं इस समय घगसरा में। घगसरा दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, घगसरा बाज़ार के लिए और दूसरा जागृति म्यूजिक स्टूडियो के लिए। आप ये जो साधारण सा घर देख रहे हैं, ये साधारण सा घर नहीं है, ये घर है संत कबीर नगर के स्टारों का बाज़ार है। चाहे वो विष्णु राज हो या मालती हो, चाहे कितने बड़े स्टार हो, सबकी शुरुआत इस गरीब खाने से, इसी घर से हुई है। तो मैं अखिलेश यादव आज आया हूँ घगसरा में। हमारे प्रिय और आदरणीय गौतम गोरखपुरी जी और हमारे साथी एडिटर नगीना रंजन जी का घर है ये। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अभाव में दिखता है, दूर से ऐसा लगेगा अरे यार ये तो बहुत सिंपल घर है, किसी का घर होगा। आपको दिखाएं कैमरे की मदद से, ये दूर से ये गरीब खाना है, लेकिन ये गरीब खाना नहीं है। अंदर जाएंगे तो यहाँ पे स्टूडियो का खजाना है। हम लोग आए हुए हैं जागृति म्यूजिक स्टूडियो के सेंटर पर, जहाँ के डायरेक्टर गौतम गोरखपुरी जी हमारे साथ हैं। ये गौतम गोरखपुरी जी, अखिलेश यादव का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों लाइव नहीं है, ये गौतम गोरखपुरी जी वही गौतम गोरखपुरी जी हैं। चाहे यहाँ के छोटे से छोटे कलाकार, मैं बात करना चाहूँगा मालती चौहान की, मैं बात करना चाहूँगा विष्णु राज की, सबको अर्थ से लेके पर्स पर पहुँचाने वाले हमारे साथी और हमारे मित्र गौतम गोरखपुरी जी को सादर प्रणाम। अखिलेश यादव, ग्राम सभा निवार पोस्ट ओनिया, जिला संत कबीर नगर से, और एनबीटी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से, और दिव्या फिल्म स्टूडियो मुंबई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो गौतम जी बताइए, आपके अंदर कैसा है, छोटे से घर में इतने बड़े बड़े प्रतिभाओं को आपने आगे किया, कैसे मतलब कर लेते हैं आप? मुझे तो समझ में नहीं आता। नहीं, जैसे बात उसमें ये है कि किसी काम के प्रति लगन होना चाहिए और मन में एक निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमको यही करना है और इस क्षेत्र में हमको तरक्की हासिल करनी है। उसके बाद सारा कुछ अपने आप। मैं आपको अपनी घटना बताता हूँ। मैं रांची में गया था महेंद्र सिंह धोनी के घर पर, अभी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ के इंटीरियर हैं क्राफ्ट फर्निशिंग के। तो महेंद्र सिंह धोनी के जो घर का काम हुआ है, वहाँ पे एक शोरूम है श्री रानी सती प्लाई एंड डेकोर वाले सर जी। उन्होंने मुझे कहा अरे वो हीरो कहाँ है? मैंने बोला कौन सा हीरो? हमारे डायरेक्टर साहब आदर्श टोडी भी थे साथ में। तो उन्होंने बताया अरे वही हीरो जो एक गाना बनाया था, उसका वो गाना था कि सैया छोड़ी ना कलाई भोर हो गई। तो जब वो गाना चला तो वहाँ पे नाम आया गौतम गोरखपुरी जी का। तो उन्होंने बोला ये सिंगर कहाँ के हैं, गायक कहाँ के? मतलब आपका नाम रांची में महेंद्र सिंह धोनी के पास भी पहुँचा है। तो मैं बधाई देता हूँ और तालियों के साथ मैं स्वागत करूँगा आपका, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा भाई आप आया हूँ तो आपसे मिलूँ। तो दोस्तों ये गौतम गोरखपुरी जी थे, जो बड़ी सौम्य स्वभाव से और सिंपल स्वभाव से रहते हैं। ये उनका मकान है, आप देख सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये प्रतिभा की जितनी भी खोज है, संत कबीर नगर में जितने स्टार फस्टार जितने भी लोग हैं, वही लोग आज दुनिया में करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। लेकिन हमारे गौतम गोरखपुरी जी भाई साहब सिंपल और सौम्य स्वभाव के देखिए, इन्होंने इनके माध्यम से सर कितने स्टार बन चुके हैं संत कबीर नगर में आपके माध्यम से? बहुत बने हैं और काफ़ी लोग, जिसमें प्रमुख रूप से नाम बताइए एक दो चेहरे। विष्णु राज हैं, मालती चौहान हैं, सुरेंद्र लड्डू करके हैं, तमाम लोग हैं। और तमाम कल हम लोग लाला लहरी के एक शूट पे गए थे, जहाँ पे सजनवा में, तो वहाँ पे एक आए थे, कौन कौशिक कौन थे वो? रजनी कौशल। हाँ, और उनके साथ थी मालती चौहान की बहन आई थी। हाँ। तो ये लोग कह रहे थे कि हम लोग के व्यूवर बहुत ज़्यादा हैं और ये सब जो हैं। तो हमने कहा व्यूवर होंगे, लेकिन आपको व्यूवर तक पहुँचाने वाले मुझे लगता है एक और एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम है गौतम गोरखपुरी। हाँ जी, मेरे कई सारे गानों पे वो लोग अभिनय करते हैं। जैसे कि आपका प्रसिद्ध गाना संत कबीर नगर में कौन सा हुआ है? अभी तो तमाम दौड़ में है और कंपटीशन का ज़माना है, चल रहा है, कलाकार हैं। अच्छा गौतम गोरखपुरी जी, इस समय हमारे संत कबीर नगर में मैं देख रहा हूँ अभी हाल ही में एक गाना मेरा लगभग 4 मिलियन के करीब पहुंचा है, सैया बिना से जिया बिरान लागे ना नदी। ये रिलीज हो चुका है यूट्यूब पे? हाँ, ये हो जाएगा। किस नाम से हमारे दर्शक सर्च करें? विष्णु राज एंटरटेनमेंट पे। अच्छा, क्या नाम है गाने का? बोल क्या है? सैया बिना से जिया बिरान लागे ना नदी। ओहो हो, सैया बिना सजिया बिरान लागे। दोस्तों ये एक गाना है, यूट्यूब पे 4 मिलियन जा चुका है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय संत कबीर नगर में कई कुकुरमुत्तों की तरह जो है स्टूडियो खुल गए हैं, लेकिन मैंने देखा सबसे पुरानी जो शुरुआत हुई थी वो जागृति म्यूजिक स्टूडियो से हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे कई स्टूडियो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हाँ। तो उनको एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? कई लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नहीं, उन लोगों को यही संदेश है कि पहले कुछ सीखें, उसके बाद कोई भी म्यूजिक प्रोडक्शन लाइन में कुछ उसकी बेसिक जानकारी होने से आप सारा काम नहीं कर सकते। कोई हरियाणवी आ गया, कोई पंजाबी सिंगर आ गया, यहाँ मेरे पास नेपाल से काफ़ी लोग आते हैं नेपाली गाना लेकर के। तो
ये अपने अंदर उतना पहले टैलेंट लीजिए, उतना ज्ञान लीजिए कि हर तरह के कस्टमर को आप संतुष्ट कर पाएँ। उसके बाद स्टूडियो डालिए। स्टूडियो डालने से क्या होता है कि पहले पहले शुरुआत में जो बच्चे आएंगे उनका अगर काम खराब हो जाएगा दोबारा नहीं आएंगे, और आपका दुष्प्रचार भी किसी न किसी माध्यम से करते रहेंगे कि वहाँ पे मेरा काम सही नहीं हुआ। तो पहले आप पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद स्टूडियो डालें। गौतम गोरखपुरी जी, मेरी एक हार्दिक तमन्ना ये है कि जितने भी गरीब कलाकार हैं, बिहार के हों चाहे रांची के हों चाहे नेपाल के हों, क्यों यहाँ ही पे आते हैं। मैंने कई दर्शकों से पूछा कि वो लोग आप ही के पास पहले आते हैं फिर बाद में कहीं जाते हैं। ऐसा क्या है आपके अंदर? नहीं, जैसे यहाँ कम बजट में अच्छा काम मिल जाता है, बस यही वही लोग सोचते हैं। अभी मार्केट में बहुत हाई रेट की म्यूज़िक है, जैसे 10,000, 15,000, 5,000, ऐसे जिन लोगों के पास नहीं रहता है, यहाँ पे जो भी वो दे देते हैं कि सर प्रॉब्लम है, ऐसी बात है। मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है कि मान लीजिए कोई गरीब गायक आए, उसके पास जेब में 500 रुपये है, तो सबसे पहले आप पूछते हैं बाबू घर पे जाने के लिए पैसा है कि नहीं तुम्हारे पास। अगर पैसा नहीं है तो ये 200 रुपया रख लो, 300 रुपया हम रख लेते, जब आगे बढ़ना तो हमको दे देना। तो मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा, ये दिल का दरिया है इनका। और आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि जागृति म्यूजिक में आ गए तो पैसा रहना चाहिए। पैसा नहीं, दिल रहना चाहिए आपके पास, कि आप इनका अगर काम करवा लेते हैं तो दोबारा याद करें, और जो बैलेंस पेमेंट है वो आपको याद होना चाहिए, कभी फ़ोन नहीं करेंगे। कभी किसी के पास पैसे के लिए कॉल नहीं करता। अच्छा, इस समय जैसे आपके कैमरामैन में हमने जावेद खान को देखा, हमने यहाँ से भीमलाल यादव को देखा, हमने उभरते कलाकार लाला लहरी को देखा, हमारे गांव के पवन देहाती को देखा, तो अभी आने वाले समय में आपके पास कौन कौन से कलाकार जो है तैयारी कर रहे हैं और उभर रहे हैं? अभी तो बहुत लोग स्ट्रगल इसमें लगे रहते हैं, और इसमें वो पब्लिक के ऊपर है। हमने गोरखपुर या भौजी के बारे में बहुत सुना है, तो उनके बारे में क्या आपका राय है? क्या वो भी आपके यहाँ पे कभी कोई शूट हुआ है? नहीं, मेरे वहाँ तो उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन मेरे वहाँ आई नहीं है। फिर उनका फील्ड अलग है, मेरा फील्ड अलग है, इसलिए ज़्यादा मुलाकात। वो एज ए आर्टिस्ट काम करती हैं और एज ए आप म्यूजिक तो बहुत अच्छा लगा। और आपका क्या हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसा है आपका स्टूडियो? तो दोस्तों आइए, यहाँ पे जागृति म्यूजिक के इस गरीब खाने में आपका स्वागत करता हूँ मैं, अखिलेश यादव, NBT एक्सपोर्ट मुंबई से। तो दोस्तों ये देखिए, ये भैया का छोटा सा स्टूडियो है। आप जागृति म्यूजिक स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो देख सकते हैं। और यहीं पे भैया अपना बैठ करके अपने छोटे से घर में कहेंगे कि ये छोटा सा स्टूडियो है। इसी स्टूडियो के माध्यम से इन्होंने कई लोगों को मिलियन व्यू पहुंचाया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी जागृति म्यूजिक स्टूडियो को इतना आगे बढ़ाएं कि देश दुनिया में कम से कम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अगर नाम लिया जाए तो जागृति म्यूजिक स्टूडियो का भी कम से कम नाम लिया जाए। अगर जागृति म्यूजिक स्टूडियो है तो हमारे भैया गौतम गोरखपुरी का भी नाम लिया जाए। तो देखिए गौतम गोरखपुरी जी आगे किस तरह शूट करते हैं, यही उनकी है। और भाई साहब एक मिनट कैमरा पकड़ना। तो एक बार दोस्तों, ये गौतम गोरखपुरी जी का ये कार्यालय है, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इसी कंप्यूटर पे बैठते हैं भाई साहब, और ये साउंड और ये अपना सिंपल व्यवहार रखते हैं और इसी से कई कलाकार आगे बढ़े। आज आप देखते हैं तमाम वीडियो हमारे संत कविनगर के विष्णु राज और मालती जी को। विष्णु राज और मालती जी कहीं भी पहुंचे हो, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो जागृति म्यूजिक स्टूडियो से हुई थी। और आज हम लोग जागृति म्यूजिक स्टूडियो के प्रोपराइटर गौतम गोरखपुरी के पास आए हैं और गौतम गोरखपुरी से जानेंगे यहाँ का क्या हालचाल है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से सिंगर गीत वगैरह गाते हैं। दोस्तों ये है रिकॉर्डिंग सेंटर, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और गाना गाते हैं लोग। जैसे हम लोग गाना गाते हैं, हमें कोई गाना गाना है या गाना शूट करना है तो इस तरह से म्यूजिक वहाँ पे बनाई जाती है और गाना रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारे क्षेत्र के गायक पवन देहाती हुए, लाला लहरी हुए, गणेश विदर्दी हुए, भीमलाल यादव हुए, ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ, संत कबीर नगर के सारे लोग यहीं पे आते हैं, यहीं पे उनकी दिनचर्या होती है। और हमारे जो कैमरामैन है श्री जावेद खान जी, वो भी यहीं से सारी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग और सब कुछ सेटअप करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गौतम गोरखपुरी जी के माध्यम से कई परिवारों का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, जिनमें हमारे कैमरामैन जावेद खान संत कबीर नगर के प्रसिद्ध कैमरामैन हैं, हमारे नगीना रंजन जी हैं। इन सभी गानों के बनने के बाद आप ज़्यादा ताव में मत आइए, जब तक उसकी एडिटिंग नहीं होगी सही से तब तक आपके गाने की व्यू नहीं
होगी और एडिटिंग का सारा श्रेय जाता है नगीना रंजन जी को, जिससे हम आपको थोड़ी देर में मुलाकात करवाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग गाना वगैरह गाते हैं और ये स्टूडियो में है। सैया छोड़ी ना कलाई भोर हो गई, गाना गाते हैं और सब कुछ करते हैं। यही वो कैमरा है और यही रिकॉर्डिंग है। तो मैं अखिलेश यादव आपको मुलाकात कराता हूँ नगीना रंजन जी से। नमस्ते दोस्तों, ये हैं हमारे नगीना रंजन जी। नगीना रंजन जी इस समय हमारे संत कबीर नगर में अगर कोई नाम लिया जाएगा एडिटिंग की दुनिया का तो हमारे भाई साहब है नगीना रंजन जी। नगीना आइए, आप देखिए अभी भी ये काम कर रहे हैं एडिटिंग का और कोई विशेष पिक्चर या कोई फिल्म का ये एडिट कर रहे हैं। और नगीना रंजन जी भारत के कोने कोने में मशहूर हैं, लेकिन इनको कोई जानता नहीं क्योंकि इनकी पहचान छुपा ली गई है कि बड़े बड़े स्टार इनका नाम करवाते, इनका काम करवाते, बट ये पर्दे के पीछे है। लेकिन मैं अखिलेश यादव एनबीटी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से, दिव्या फिल्म स्टूडियो गोरखपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सलाम करता हूं ऐसी प्रतिभा को जिन्होंने कि ऐसे कलाकार जो आज संत कबीर नगर में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें चाहे आपके कोई भी कलाकार हो, विष्णुराज हो, मालती हो, कोई भी हो, उन सभी को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है। तालियों के साथ गड़गड़ाहट, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा स्वागत करिए हमारे एक और एक मात्र संत कबीर नगर जिले के जागृति म्यूजिक स्टूडियो के श्री एडिट करने वाले हमारे भाई साहब नगीना रंजन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नगीना जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये जो वीडियो है ये पूरे भारत में जाएगी और आप लोग का इसी तरह से बिजनेस आगे बढ़े और आप गरीब लोगों को जैसा सहयोग करते हैं ऐसा सहयोग करते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं अखिलेश यादव आप सभी से विदा लेता हूँ। जागृति म्यूजिक स्टूडियो जो नाम से जाना जाएगा, संत कबीर नगर में अगर आना है तो घक्सरा का बाजार करिए और स्टार बनना है तो आइए जागृति म्यूजिक स्टूडियो में, जहां पे दो सगे भाई हैं, एक का नाम है नगीना रंजन और दूसरे का नाम है गौतम गोरखपुरी। गाना की रिकॉर्डिंग आप वहां करिए और एडिटिंग यहाँ पे करिए और आगे इनको बढ़ाइए और इनको और हाथों को मजबूत करिए। नमस्कार।